सर, दूसरी लहर कोरोना की अभी जारी है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के लगातार बात उठ रही है। कितनी तैयार है सरकार की, किस तरह की तैयारी रहने वाली है? देखिए, अभी तक तीसरी लहर के बारे में बात हो रही है। तीसरी लहर आएगी ये चर्चा है, लेकिन हमारी जहाँ तक तैयारी की बात है, हमने अपने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए कहा है। और पर्टिकुलरली थर्ड वेव अगर आती है तो हमारे पास जो कैपेसिटी जो पिछले सेकंड वेव के दौरान हमने जो है अपग्रेड की है, इन्हांस की है, ऑगुमेंट की है, तो वो कैपेसिटी अभी हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट है, मौजूद है। और थर्ड वेव अगर आ ही जाती है, भगवान करे ना आए, लेकिन आ ही जाती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। त्रासदी भी सर लगातार जो मानसून सीजन में अभी हो रही है। आज भी सिरमौर में भी नया मामला आया है, तो किस तरह की राहत लोगों को इस दौरान प्रदान की जा रही है और कितनी तैयार है सरकार? इस पर भारी बारिश के कारण नुकसान काफ़ी हुआ, जान माल का नुकसान हुआ है। जहां धर्मशाला के पास शाहपुर में बो गांव में भी क्षति हुई, लोगों के मकान चले गए, 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसमें। और उसी तरह से किन्नौर में भी एक घटना घटित हुई, जो पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण उसमें 9 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। और इसी प्रकार की घटना लाहौल में अभी घटित हुई है। हालांकि सारी ये एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से हट करके ये चीज़ें हुई हैं। ख़ासतौर से किन्नौर में उस दिन बारिश नहीं थी। बारिश में तो पत्थर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, बिना बारिश के वहाँ पर पत्थर गिरे और नुकसान हुआ है, 9 लोगों की जान गई। और बरसात के मौसम में आमतौर पर ये माना जाता है कि लाहौल में बारिश नहीं होती है, और होती भी नहीं थी, ज़्यादा कम ही होती है बारिश। और टूरिस्ट इन दिनों में लाहौल घूमने के लिए जाते हैं, और अटल टनल के बाद बनने के बाद जो है टूरिस्ट का जो है लाहौल स्पीति में जाने का बहुत बड़ा नंबर बढ़ा है। ऐसे में अचानक वहाँ पर बारिश होना और बाढ़ की शेप में आना, उसमें पुल बह जाना, एक पुल तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तीन पुल भी उसमें डैमेज हुए हैं। और लगभग 221 के लगभग उसमें टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, एनडीआरएफ और आईटीबीपी वहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी तक जो 10 लोगों के बहने की वहाँ पर आशंका थी, उसमें से 7 लोगों के शव प्राप्त हो गए, 3 लोगों के शव अभी प्राप्त हुए नहीं हैं। और इसके अतिरिक्त जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनका हमने ये तय किया है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें। उनकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, खाने की, रहने की। और उसके साथ में आज हम प्रयत्न कर रहे थे कि स्टेट का जो हमारा बड़ा चॉपर जो है वो हमारे पास अब अवेलेबल हो गया है, शिमला पहुँच गया है। हमने शेड्यूल किया था वहाँ के लिए, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो वहाँ से शिमला से जो है वो नहीं जा पाया है। मैं स्वयं भी आज लाहौल के टूर पे जाना चाह रहा था, थोड़ा देखना चाह रहा था क्षति क्या क्या हुई है, नुकसान क्या क्या हुआ है, उसका जायज़ा लेने के लिए। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया है। 1-2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जितने भी लोग जो वहाँ पर फंसे हैं वो सुरक्षित हैं, और मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर ही रहें, कहीं भी आगे पीछे ना जाएं। और हम सुनिश्चित करेंगे उनका सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू, और उसके बाद उनको घर भेजेंगे। टीएमसी सर प्रदेश का दूसरा बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे जो है लगातार खराब है और लोगों की शिकायत आ रही है, विरोध भी लोग इसका कर रहे हैं। तो किस तरह इन देखिए, दिक्कतों सीटी के स्कैन के लिए वहाँ की सारी औपचारिकता का दौर पूरा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सीटी स्कैन वहाँ पर लग जाएगा। और एक्सरे की बात आपने अभी कही है, एक्सरे के मैं पता करूँ।